मध्य प्रदेश में होने वाला ये उपचुनाव कई मामलों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये उपचुनाव के बाद ही पता पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहती है या कांग्रेस की सरकार वापसी करती है। क्योंकि इस चुनाव में किसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो किसी का राजनीतिक भविष्य। आज चुनाव की चर्चा को लेकर हमारे साथ भोपाल विधायक आरिफ मसूद जी मौजूद हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IAB24 पर। क्या लगता है, क्या इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी मुंगावली विधानसभा से जीत का परचम लहरा पाएगा? पिछली 2 बार से भी कांग्रेस के प्रत्याशी मुंगावली के लोगों ने जीत के दिया था और हाथ के पंजे को वोट दिया था। उसकी नालायकी कहो या बेईमानी कहो, जो उसने ये अंदाज़ लगा लिया कि उसको लोग वोट देते हैं, जबकि यहाँ के मतदाता, जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, वो कांग्रेस को वोट देते हैं। और लोकतंत्र को बेचने वालों के साथ मैं समझता हूँ मुंगावली की जनता अब नहीं जाएगी। पिछले 2 चुनावों में जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ा है वो कांग्रेस के टिकट से लड़ा है और 2 बार जीत भी हासिल की है। इस बार का ये उपचुनाव काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं वो पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो इस बार उनको शिकस्त दे पाना कितना मुश्किल होगा? देखिए, मुंगावली ये तो जनता तय करेगी मुंगावली की। और जहाँ तक मैं अभी घूम के समझ पा रहा हूँ, लोगों से बात करके अंदाज़ा हो रहा है कि मुंगावली के मतदाताओं को समझ में आ गई। और हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह जाने का हमारा मकसद भी यही है कि उन लोगों को बताना है कि इन्होंने कोरोना में किस तरह की बेईमानी आपके साथ करी। जब लोग कोरोना से जूझ रहे थे, ये बेंगलोर में मस्ती मार रहे थे। जब लोगों को इनकी आवश्यकता थी कि दवाओं के लिए ये लोग उपलब्ध हों, अस्पतालों में लोगों को ले जाके दिखाएं, उस वक्त ये सरकार गिराने और अपने सिंधिया जी को बनाने में लगे थे, राज्यसभा बनाने में लगे थे। तो मैं नहीं समझता कि इतनी सारी चीज़ें आज की तारीख में जनता के बीच आने के बाद मुंगावली की जनता इनका साथ देगी, ऐसा मुझे उम्मीद है कि अब नहीं देगी। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा उपचुनाव होना है, इसको लेकर कांग्रेस ने क्या रणनीति तैयार की है? 15 महीने की कांग्रेस के शासनकाल की किन योजनाओं को आप जनता के बीच में रख रहे हैं जो जनता उस पर विश्वास करे? नहीं, कमलनाथ जी ने 2 लाख का कर्जा माफ़ करने की घोषणा करी, 1-1 लाख का कर्जा माफ़ करा, युवाओं को रोज़गार देने की बात करी, युवा नीति चालू करी, हमने पेंशन वृद्धा बढ़ाने की बात करी थी, 600 रुपये देना चालू करे। और रहा सवाल, हम तो रणनीति से नहीं, जनता से मदद मांग रहे हैं। और मेरे जैसा व्यक्ति तो जनता की उम्मीद से कि आसमान वाला हमारे साथ रहे और जनता हमें वोट करे तो हमारा भविष्य अच्छा बनेगा, ये उम्मीद है। ये उपचुनाव कई मामलों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश की कांग्रेस का तख्ता पलट किया गया है, इस उपचुनाव में जो प्रचार प्रसार में देखने को मिल रहा है वो टिकाऊ और बिकाऊ देखने को मिल रहा है। विकास का कोई नारा नज़र नहीं आ रहा। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई है। एक साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार को गिराया गया है। क्या लोकतंत्र में इस तरीके से सरकार को गिराना क्या ठीक है? मैंने कहा ना कि आपने दोनों बातों में अपने सवाल में ही जवाब भी दे लिया कि लोकतंत्र की हत्या का आरोप हम नहीं लगा रहे। लोकतंत्र की तो हत्या हुई है, स्पष्ट है। सरकार चुनी हुई सरकार थी, लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, कांग्रेस की सरकार गिराई थी, बीजेपी के खिलाफ वोट किया था। और बीजेपी और शिवराज को हटाने के लिए लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था। हमें 15 महीने हुए थे, जितनी योजनाएं हमारी चालू करी थी, कोई भी आदमी कह सकता 15 महीने में 6 महीने तो चुनाव में निकल गए थे। लोकसभा चुनाव लड़े, 8-9 महीने की सरकार में, और से ज़्यादा क्या कमलनाथ कर सकते थे जो उन्होंने करा? और बाकी जो काम नहीं हो पाया उसकी वजह तो यही रहा है ना। तो अब लोगों को अपना दिखाना चाहिए। अब तो लोगों का फ़र्ज़ है, जिन लोगों ने अपनी आंखों से सब देख लिया, तो अब उनको मतदान करना चाहिए और 100% मतदान करना चाहिए और कांग्रेस के पक्ष में करना चाहिए। पिछले चुनाव में सिंधिया जी चेहरा थे कांग्रेस की ओर से, इस बार कमलनाथ जी चेहरा हैं कांग्रेस की ओर से और शिवराज और महाराज से मुकाबला हो रहा है। तो कितना मुश्किल हो पाएगा चुनाव में सिंधिया जी और शिवराज जी को शिकस्त दे पाना? और कितनी विधानसभा सीट जीत की उम्मीद कांग्रेस लगा रही है 28 उपचुनाव? 28 जीतेंगे हम पूरी। रहा सवाल चेहरा, तो चेहरा वहरा तो ये खुद ही बना लेते थे, मनगढ़ंत अपनी वडली अपने लोगों से नारे लगवा, जय जय महाराज। हम लोगों ने कभी नहीं लगा जय जय महाराज महाराज, ये खुद ही लगवा लें, खुद ही चेहरा बना लें, खुद ही अपने लोग प्रचार करने लगे हमारा चेहरा था। जनता ने बीजेपी को नकारा था और कांग्रेस को वोट किया था, और आज भी हम जनता के दम पर ही चुनाव लड़ना। एक व्यक्तिगत सवाल पे आ रहा हूँ, अल्पसंख्यक वर्ग की जब हक अधिकारों की बात आती है तो आप सड़क से लेकर विधानसभा तक उनकी आवाज़ उठाती हैं।
मध्य प्रदेश में आप अल्पसंख्यक वर्ग के एक बड़े लीडर बन के उभरे हैं, लोग आपको अपना रहनुमा समझने लगे, एक बढ़ती लोकप्रियता समाज के अंदर आपकी बढ़ती जा रही है, इस पे आपका क्या? देखिए, ये तो अल्लाह का शुक्र है, लोग ने मोहब्बत दी है। चुनाव भोपाल से लड़ा, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के लोगों ने दुआएं करी, तो ज़ाहिर है उनका मेरा हक़ है, उनका मेरा रिश्ता है और वो मुझे अपना मानते हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन मैंने 15 महीने के कार्यकाल में ये कोशिश ज़रूर करी कि मैं अपने समाज का चेहरा अच्छा ढंग से बनाने की कोशिश करूं, उनका सर झुके नहीं, मेरे बुज़ुर्गों का सर झुके नहीं, और जो हक़ बात होगी वो कहता रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ और आगे भी कहता रहा हूँ। तो हमारे साथ भोपाल विधायक आरिफ मसूद जी मौजूद थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुगावली विधानसभा में ये उपचुनाव हो रहा है, इसमें जनता एक नया इतिहास रचने के लिए जा रही है और राजा महाराजाओं का जो प्रचार प्रसार चल रहा था, जनता इसको नकारेगी, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। हालांकि आगामी चुनाव जो भी हों, इसका परिणाम क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले चुनावों में जनता क्या फैसला करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पिपरई से IND 24 के लिए एजाज खान।